सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ निमोनिया बुखार। ये बुखार भी अपने आप में बहुत असाध्य मर्ज है। निमोनिया ज्वर व निमोनिया बुखार, ये भी बुखार ये मान के चलिए अपने आप पे असाध्य है। अगर इसको सही समय पे इलाज नहीं किया गया, सही समय में ध्यान नहीं दिया गया, इसके लक्षण सही ढंग से नहीं समझे गए तो ये जानलेवा बुखार है। इस बुखार में अच्छे से अच्छे मरीज की जान भी चली जाती है। तो इसको आप कायदे से समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर ऐसे लक्षण बनते हैं तो जो मैं औषधि बताने जा रहा हूँ, अगर उसको प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही आपके मरीज की बुखार सही हो जाएगी। और नहीं, अगर गांव से हैं, कहीं से हैं, अस्पताल दूर है, तो आप मेरी औषधि को समय नहीं है, साधन नहीं मिल पा रहा है, तो इसको दे करके उसको राहत बहुत अच्छी मिलेगी, जिससे आप अस्पताल तक किसी भी शहर में जहां बड़ी अस्पताल हों, जहां जांचें हो सकें और सही ढंग से इलाज हो सके, वहां तक पहुंच सकते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको जो मैं दवा बताने जा रहा हूँ उन्हीं दवा में मरीज को लटकाए रहिए। अगर मैं जो दवा बताने जा रहा हूँ अगर मरीज को लाभ मिलता है तब तो ठीक है, और नहीं लाभ मिल पाता है, मान लीजिए उसका तासीर कैसा शरीर का, तो आप ये नहीं कि नहीं इसी दवा में मरीज को लटकाए रहिए। आप तत्काल शीघ्र ही अच्छे अस्पताल में, सरकारी अस्पताल हो या कोई बड़ा अस्पताल में जांच हो सके, कायदे से उसका जांच करा करके इलाज कराइए जा करके। लेकिन ज़्यादातर 1-2 बार मेरे दवा का प्रयोग ज़रूर करिए। हो सकता है आपको न ले जाना पड़े। भाई मैं आयुर्वेदिक है, 100 को 100 मरीज को कोई नहीं सही कर सकता है। मैं देता हूं कई मरीजों को, कुछ लोगों को आराम बहुत अच्छा मिल जाता है, बहुत जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। मान लीजिए उन कुछ लोगों में से आप हैं, आपने इलाज किया, आपको राहत नहीं मिली, उन्होंने कहा वैद्य जी ने बताया था कि इसका इलाज करिए, इसमें लाभ मिलेगा। तो भाई देखिए, ऐसा नहीं कि आप जो है तो उसी में लटके रहें और मरीज को ज़्यादा आपका सीरियस हो जाए। तो अगर 24 घंटा 40 घंटे तक आप मेरा इलाज करते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं पहले की अपेक्षा से मरीज को हमें अच्छा खासा लाभ है, तब तो आप मेरी दवा का प्रयोग करके उनको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगा कि नहीं हमको लाभ नहीं मिल रहा है तो आप शीघ्र ही मेरी दवा को रोक दीजिए। आप किसी अस्पताल को जाकर दिखा करके जाँच करा करके उसका इलाज कराइए। ये मेरा निवेदन है। मेरा मकसद ये नहीं कि आप मेरी ही दवा पे ही वो रहें कि नहीं वैद्य जी ने कहा है। भाई मैं कहीं से भी आपके मरीज को किसी प्रकार की हानि दिक्कत ना होनी चाहिए। मैं जो वैदिक में लिखा है, जो पुरखों ने बताया है, जो मैं प्रैक्टिकल करता हूँ वो आप तक पहुँचाता हूँ। लेकिन आप अपने भी हिसाब से जो बताता हूँ कि जैसे लगे कि यार वैद्य की दवा किया आराम, तो आप अपना दिखा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ निमोनिया बुखार, ये स्त्री पुरुष किसी को भी हो सकता है। ये रोग क्यों होते हैं इसका मैं पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा। ये रोग जो है फेफड़े से उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, इस रोग के बारे में बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए, समझ लीजिएगा। जिसे फेफड़े से रोग उत्पन्न होता है, इसलिए इसको निमोनिया कहते हैं। इसे शुरू में ठंड लगती है, शुरू में आपको ठंड लगेगी, फिर धीरे धीरे फेफड़ों में सूजन आ जाती है। सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी इस मर्ज में। ध्यान से लीजिएगा कि जब सांस लेता है तो उसको दिक्कत आएगी। कुछ दिनों बाद कफ बनना शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, कफ बनना शुरू हो जाएगा। यदि फेफड़ों में सूजन आ जाती है तो उसे डबल निमोनिया कहते हैं। लोग कहते हैं इसको डबल निमोनिया आ रहा है यार। जैसे समय गुजरेगा, ज़्यादा दिन लगा देंगे, तब ये अगर तत्काल आपको ऐसी शिकायत हुई और तत्काल इसका उपचार कर रहे हैं या किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जैसे गांव में देखा गया, हाँ हुई, 1 रुपए की गोली ले आए, खिला दिया उन्होंने कि अब तो आराम तो है, तो नहीं। अगर 2-4-10 दिन तक आपने मरीज को ऐसे लटकाए रखा और गोली खिला करके और सही ढंग से इलाज नहीं, तो फिर वो डबल निमोनिया बन जाता है। सूजन आ जाती है और कफ बढ़ जाता है। फेफड़ों में सूजन आ जाएगी और कफ बढ़ जाएगा। रोगी की हालात जो है ख़राब होती चली जाएगी। ध्यान दीजिएगा, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगेंगे, उसके हाथ पैरों में ठंड पड़ने लग जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर सही समय से इलाज नहीं किया गया तो निमोनिया अपने आप पे जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी से कितने लोगों की जान चली जाती है। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ उसका आप प्रयोग करिए और यूज करिए। अगर 24 घंटे 48 घंटे में आपको लाभ मिलता है तो ठीक है, अथवा आप
किसी अच्छे अस्पताल में दिखा सकते हैं। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, लेकिन जो मेरे पुरखे बता गए हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अब इसकी जो है पहचान क्या है, छाती में कफ जम जाना। ध्यान दीजिए, छाती में मरीज के कफ जम जाता है और सांस लेने की उसकी गति, वो जल्दी जल्दी सांस लेगा, सांस लेने की गति बढ़ जाती है। सांस लेते समय छाती में कफ की आवाज़ आएगी। तो देखा हो कभी कि सांस लेते हैं लोग और वो तो आवाज़ खर तो आवाज़ आती है। पसलियों के नीचे हिस्से में गड्ढे से पड़ जाएंगे, नीचे हिस्से में देखेंगे पसलियों के नीचे गड्ढे से पड़ जाएंगे उसके। ये सब जो है रोग की पहचान है, इसका ध्यान दीजिए। आँखें चढ़ी रहेंगी उसकी, आँखें जो है चढ़ी रहेंगी और चेहरा उसका जो है फीका पड़ जाएगा, चेहरा उसका फीका पड़ जाएगा, पड़ने लगता है। चेहरा फीका धीरे धीरे उसका पड़ने लगता है। रोगी को बेचैनी बहुत होगी, घबराहट जैसी होगी कि जल्दी कर लगता है बच्ची हो ना मर्जी हो, वो ऐसा आभा बोलने लग जाएगा, वो घबराहट होगी, बेचैनी हो, ओंठ उसके नीले पड़ने लग जाएंगे, पसलियों में उसके दर्द होगा, पसलियों में उसके दर्द होगा, जीभ सूख कर काली सी पड़ जाती है। देखिए जीभ आप अपना लगे पानी लावा, जीभ सूखेगी उसकी, बार बार पानी की ज़्यादा मात्रा करेगा कि पानी पिएगा, प्यास नहीं बुझेगी। तो ये इसके लक्षण है। क्योंकि चैप्टर बड़ा है, पूरा विस्तार से मुझे बताना पड़ता है, तो जो हमें पिताजी की डायरी में और जो मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, लिखता हूँ, तो मैं लिख करके उसको कागज़ में रख लेता हूँ, क्योंकि ऐसा ना कोई चीज़ भूल जाऊँ जिससे आप लोगों तक ना बता सकूँ, तो आपको लगे कि यार ये लक्षण तो नहीं बताया वैद्य जी ने और इसमें ये लक्षण है। इसलिए मैं एक डायरी में लिख भी लेता हूँ कि जहाँ मुझे भूल हो तो मैं देख करके सही ढंग से आप तक पहुँचा सकूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई चीज़ है तो बस दिमाग पे ही लिख करके कहूँ, इतना हर चीज़ नहीं दिमाग में रह पाता है कहीं ना कहीं कोई चीज़ भूल भी हो जाती है, तो मैं देख करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इसमें मैं कोई वो नहीं सोचता हूं कि नहीं मैं इसको देख करके बता रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं ना, जो है रियलिटी सत्य है। मैं जितना बोलूँगा बिल्कुल सत्य, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा मकसद ये रहता है कि कोई चीज़ भूल ना हो जो मरीज़ तक, क्योंकि मेरा वीडियो कुछ वैद्य लोग भी देखते हैं। कई लोगों ने फ़ोन किया एक बार वैद्य जी ने कि यार वैद्य जी तुमने ये बताया लेकिन इसके ये लक्षण ये, मैंने कहा यार हाँ मैंने लिखा नहीं था, मैंने ऐसे ही याद में बोल दिया था, तो ये मुझसे गलती हुई है। तो कहा यार ऐसा करिए वैद्य जी कि लिख लिया करिए, क्योंकि जब कोई बताइए तो ज़रूरी नहीं कि आपका वीडियो, अब मेरा वीडियो इतना लोग रोज़ देखते हैं तो कई लोग लिख के भेजते हैं कि ऐसा नहीं, तो मैंने कहा बिल्कुल सही करें, बोले बिल्कुल आप लिख लिया करिए, अगर कोई चीज़ बताइए तो, क्योंकि कोई डॉक्टर भी देख रहा है, वैद्य भी देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं, तो आपका जो है वीडियो, तो आप कोई ऐसी गलती ना कीजिएगा जिससे हमें कहना पड़े, क्योंकि हम आपकी वीडियो सेव करते हैं और आपके वीडियो से हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है और हम यूज करते हैं। कई लोगों को हमने जो है तो दिया है दवा, उनको राहत भी मिली है, तो ऐसे भी कमेंट मेरे पास आते हैं। इसलिए मैं भूल ना हो तो मैं आपके इस तरह से मैं थोड़ा सा लिख भी लेता हूँ जिससे आप तक मैं सही जानकारी दे सकूँ। अब इसको क्या करना है, इसका उपचार बताने जा रहा हूँ। रोगी को रोज़ सुबह दोपहर तथा शाम को 2 रत्ती हींग, रोगी को रोज़ सुबह और दोपहर और शाम 2 रत्ती हींग 3-4 मुनक्के में भरकर खिलाना है। मुनक्का आप जानते ही होंगे, 3-4 मुनक्के में भर के 2 रत्ती हींग उनमें भर करके आपको सुबह दोपहर और शाम लगभग 1 सप्ताह तक आपको देना है। 1 सप्ताह तक आपको देना है। अगर 1 सप्ताह तक आप बराबर दे रहे हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपके मरीज को सही होना ही होना है। लेकिन इतना बता दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई रिस्पांस नहीं समझ में आ रहा है, 24 घंटे 48 घंटे में मरीज में रिस्पांस आपको मिल जाएगा, दिखेगा। और इस दवा जो है तो प्रैक्टिकल ही है, लेकिन फिर भी किसी किसी का शरीर में तासीर ऐसा होता है, कोई दवा उस पर बहुत जल्दी कारगर करती है, किसी किसी में लेट करती है, किसी किसी में नहीं भी काम करती है। तो अगर ऐसे लक्षण बनते हैं तो अस्पताल में जांच करके आप इलाज करा सकते हैं। लेकिन शुरू में अगर हो, गांव में है, अगर मिल सके ये औषधियाँ, क्योंकि कोई महंगी नहीं है, सब मिलने वाली हैं, सब घर में मिल जाएंगी और सभी लोग जानते हैं, तो इसको अगर यूज करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आयुर्वेदिक अपनाइए और अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं यूपी बांदा से हूँ, कालू कुआं से डिग्री कॉलेज रोड में बिजली खेड़ा में मेरी श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से दुकान है। लल्लू प्रजापति वैद्य जी जारी वाले मेरा नाम है। मेरा मोबाइल नंबर है 9455 073 964।
तो आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं, किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, किसी प्रकार की दे सकते हैं और कोई सलाह ले सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं है। सुबह मैं 7 से 9 नाड़ी देखता हूँ। नाड़ी दिखाने का कोई चार्ज नहीं, सलाह लेने का कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। ये प्रकृति की दी हुई मुक्त की हम लोगों को धरोहर है। अगर हम इसको नहीं यूज कर पाए, इसका लाभ नहीं ले पाए, तो इसमें हमारा दोष है। ये बिल्कुल सत्य है। देखिए, हरी मिर्च एक जड़ी है, वो कड़ू होती है तो होती है, उसको अगर आप खाएंगे तो तीखी लगेगी, उसका तासीर है ऐसा। तो जड़ी है, वो बिल्कुल सत्य है। बस इसको सही मात्रा में, सही समय में, इसे अगर सही ढंग से यूज की जाए तो यह अवश्य काम करेगी। सभी दर्शकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। सभी दर्शकों से नमस्कार।